अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छे हालात में होंगे। यार आज आप सबके लिए लेके आया हूँ एक सिक्योरिटी कंपनी की इन्फॉर्मेशन। शोसेक इस कंपनी का नाम है। काफ़ी टाइम से मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि जब एक ऑथेंटिसिटी मुझे इसकी क्लियर हो जाए उस वक्त मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ। तो अभी सीन ये है कि मैंने पर्सनली ख़ुद इसको ज्वाइन किया है, इनका सारा प्रोसेस फॉलो किया है। अब जब जाके मैंने इसको ज्वाइन कर लिया इस कंपनी को, तो उसके बाद वो सारा प्रोसेस आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। इस कंपनी की ख़ास बात ये है कि ये स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट्स एनआई पे 20 आवर्स इनके साथ काम कर सकते हैं। 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट ये ऑफ़र करते हैं। 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि शिफ्ट्स की अवेलेबिलिटी और आपकी यानी कि जो डोर सुपरवाइज़र है उसकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि शिफ्ट्स आपके पोर्टल पे आ जाती हैं और आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से वहाँ से शिफ्ट्स बुक कर लेते हैं और 20 आवर्स ही आपको अलाउड होते हैं, आप वो कर सकते हैं। तो बाकी मोस्टली कंपनीज़ जो हैं वो प्रेफर करती हैं कि जो एनआई पे उनके पास काम करे वो स्टूडेंट्स ना हों, वो फुल टाइम वाले हों, वो उनको प्रेफर करते हैं। लेकिन ये कंपनी उन कंपनीज़ में से एक है जो स्टूडेंट्स को भी प्रेफर करते हैं। तो अब इसमें सीन ये है कि आपने सबसे पहले जाना है गूगल पे, वहाँ पे शोसेक SHOWSEC इस कंपनी का नाम है। मैं मेंशन भी कर दूंगा नीचे वीडियो में। आप वहाँ पे जाके सर्च करें, इनकी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इनकी वेबसाइट पे जाके आपने इनकी रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है, इनके जॉब्स वाले सेक्शन में जाना है। वहाँ पे जाके आपको कहीं पे भी नज़र आती है ना, लाइक आप अगर मैं जैसे बर्मिंघम रह रहा हूँ तो वोल्वरहैम्पटन में इनकी एक साइट वहाँ पे मुझे नज़र आई थी कि जॉब्स ये अपनी डालते हैं लोकेशन के हिसाब से। तो मैंने वो वहाँ से प्रोसेस फॉलो करना शुरू किया था। आप जहाँ पे भी रहते हैं, आपके एरिया के आसपास भी जो भी जगह है जिसकी जॉब इन्होंने अपलोड की हुई है, उस जॉब को जाके आप वहाँ पे अप्लाई करें। आपने सबसे पहले करना ये होता है कि आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन सारी देते हैं उन्हीं के ऑनलाइन वेबसाइट पे ही। वहाँ पे सारा आप प्रोसेस फॉलो करते हैं, जो जो चीज़ें वो आपसे पूछते हैं, जिसमें आपका जो आपका सिक्योरिटी का लाइसेंस होता है और बाकी जो भी आपकी डिटेल्स वो पूछते हैं, यूके में कब से हैं आप, आपका स्टेटस क्या है, वीज़ा स्टेटस क्या है, उसके अलावा राइट टू वर्क, ये वो सारी चीज़ें आपकी जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछें वो आपने वहाँ पे डालनी है। इनका प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, काफ़ी टाइम लेता है। मुझे तकरीबन 1.5 माह हो गया इनके प्रोसेस को फॉलो करते हुए, और अब जाके वो एंड हुआ है, अब जाके वो कंप्लीट हुआ है। तो सबसे पहले होता ये है कि आप जब अप्लाई कर देते हैं वहाँ पे, तो उसके बाद ये बेसिकली अपने पोर्टल के लॉगिन आपको दे देते हैं। उस पोर्टल पे जाके फिर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन में सीन ये होता है कि वहाँ पे आपसे ये पहले तो सारी आपकी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, जो सारी आप अपलोड करते हैं वहाँ पे, वो सारी चीज़ें आपको जो जो पूछें वो आपने वहाँ पे देनी है उनको। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वो आपसे पिछले 5 साल की आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री मांगते हैं, या एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री नहीं है अगर आपकी, तो आपने वहाँ पे बताना होता है कि पिछले 5 साल में आपने किया क्या। वो चाहे आप यूके में हैं या किसी भी कंट्री में आप रहते हो, वो आपने वहाँ पे बताना होता है। अब जैसे मेरा था तो मैंने अपने पिछले बीएस की डिग्री का बताया, उसके अलावा यहाँ पे जब से मैं हूँ उस डिग्री का बताया। बीच में छोटे छोटे गैप्स भी थे, तो वो इवन उनका भी पूछते हैं। 1 माह भी अगर गैप आ रहा है तो वो उसका भी पूछते हैं कि उसमें आपने क्या किया, आपने बताना होता है। वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, लाइक आप जॉब पे थे, आप इंटर्नशिप कर रहे थे, आप पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, या उसमें आप जो है ना टर्म ब्रेक पे थे, रेस्ट पे थे, कुछ भी है। तो आपने वो एहतियात से करना है, क्योंकि आगे जाके वो जो भी आप चीज़ें वहाँ पे डालेंगे उसका प्रूफ मांगेंगे आपसे। अब वो आपने अपलोड कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाके तो ये आपसे मांगेंगे डॉक्यूमेंट्स में ये मांगेंगे आपसे आपका डोर सुपरवाइज़र का लाइसेंस, आपका राइट टू वर्क, आपका शेयर कोड, उसके अलावा आपने जो जो वहाँ पे अपलोड किया है कि आप पिछले 5 साल में क्या करते रहे हैं, वो आपने वहाँ पे डालना है। लाइक अगर आपने कोई डिग्री की है तो आप वो डिग्री का वहाँ पे डालेंगे कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक मैंने ये डिग्री की है, फिर आगे मैं ये पढ़ रहा था, वो सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। साथ आपसे वो बाकायदा यूनिवर्सिटी का नाम पूछेंगे, उसके अलावा रेफरेंस मांगेंगे यूनिवर्सिटी से। आपने कोई ना कोई रेफरेंस प्रोवाइड करना है। जैसे मैंने पाकिस्तान में अपनी जिस यूनिवर्सिटी का ऐड किया, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में मेरे प्रोफेसर्स थे जानने वाले, आपके भी होंगे डेफिनेटली। तो आप उन प्रोफेसर्स की ईमेल दे दें, ऑफिशियल ईमेल दें, उनकी पर्सनल ईमेल नहीं देनी। ऑफिशियल और पर्सनल में फ़र्क ये होता है कि जो नॉर्मल हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने नाम से, वो पर्सनल ईमेल होती है। एक ऑफिशियल ईमेल होती है जो ऐसे होती है कि लाइक प्रोफेसर का नाम होगा, आगे .university.com इस तरह की वो बनी होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशंस की बेसिकली ये
ईमेल होती है ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, उनके एम्प्लॉयज़ को भी मिलती है, तो प्रोफेसर्स के पास भी ये होती हैं। आपने वो डालनी है। देन आप जब यूके में आ गए हैं तो यहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का रेफरेंस में भी आप क्या करें कि आप यूनिवर्सिटी की ईमेल डाल दें। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उनकी जो ईमेल है, उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर भी मांगते हैं, वो भी आपने डालना होता है अपने रेफरेंस का, वो डाल दें। देन आपसे वो डॉक्यूमेंट्स भी मांगते हैं कि आप अपलोड करें। अब डॉक्यूमेंट्स जब आपसे मांगे हैं इसके प्रूफ में, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी जो आपकी डिग्री है वो आप अपलोड कर दें, उस पर डेट्स ज़ाहिर होती हैं, या DMC वो अपलोड कर दें। देन यहाँ पे आपके पास टर्म लेटर होता है, उस टर्म लेटर से प्रूफ हो जाता है कि आप इस डेट से लेके इस डेट तक स्टडी कर रहे हैं, MS या जो भी आपकी वॉट जो भी आप डिग्री अपनी कर रहे हैं, तो वो अपलोड कर दें। देन ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको समझ आ जाएगी। जैसे जैसे मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने ख़ुद से ही मुझे एक दोस्त ने बताया था कि ये कंपनी ज्वाइन कर लो। उसके बाद मैं ख़ुद से रिसर्च करता रहूँ, तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझ आती जाती है कि वो क्या मांग रहे हैं आपसे, आपने क्या अपलोड करना। और बड़ा अच्छा सिस्टम है उनका। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, आप उन्हें कॉल कर लें, कॉल पे वो आंसर करते हैं। आप उन्हें ईमेल करें, ईमेल पे आपको वो एक्सप्लेन कर देते हैं। ये सारा कुछ करके जब आपकी एप्लीकेशन इस सारे प्रोसेस से आगे निकल जाती है, तो उसके बाद आगे सीन ये होता है कि वो आपको कहते हैं कि आपने उनके साथ एक सेशन बुक करना है। बेसिकली 10 मिनट्स का एक सेशन बुक करते हैं वो, जिसमें वो आपका राइट टू वर्क चेक करते हैं। और उसमें राइट टू वर्क तो बेसिकली वो आपने जो उनको डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं उससे चेक करते हैं, लेकिन उससे 10 मिनट पे जूम की एक मीटिंग करते हैं वो आपके साथ। उनका कोई भी टीम मेंबर आपके साथ इंटरव्यू करेगा। आपका इंटरव्यू में कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई करते हैं और आपको कुछ ना कुछ जो है ना इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, आपकी अपनी जो एप्लीकेशन है उसका क्या स्टेटस है और आगे क्या आपने करना है फर्दर, वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो वो आपने करना है। जब वो आप कर लेते हैं तो उसके बाद फिर अगले प्रोसेस में आपने ये करना होता है कि आपको वो टाइम देते हैं कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपने उनके कुछ कोर्सेज होते हैं, उन्हीं की शोसेक लर्निंग के नाम से एक उन्हीं का प्लेटफॉर्म है कोर्स बीम के, उसमें सारे कोर्सेज हैं उनके। GS1 से लेके GS8 तक वो आपको कोर्सेज बताते हैं कि ये कोर्सेज आपने कंप्लीट करने हैं। वो कोर्सेज उन्हीं की वेबसाइट पे होते हैं। कोर्सेज के एंड पे असेसमेंट होती है जो कि उसी कोर्स की बेस पे होती है। तो वो सिंपल सा है, इतना मुश्किल नहीं है उसमें कुछ भी। आप उसको बस देखना, आपने वीडियोस को अच्छे तरीके से, बड़ी बेसिक सी चीज़ें होती हैं उसमें सिक्योरिटी के रेलिवेंट। तो आपने ज़ाहिर है कोर्स किया तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होती हैं, बाकी कुछ आप वहाँ से सीख जाते हैं। आप उनके वो कोर्सेज कंप्लीट करते हैं। देन उनकी इंडक्शन बुक करनी होती है आपने। इंडक्शन सेशन तकरीबन 3 घंटे का होता है। वो वहीं से कोर्स बीम से ही आपको ऑप्शन देते हैं, वहाँ पे स्लॉट्स होती हैं अवेलेबल जो भी, उसमें आपने वो बुक करना है, अपनी अवेलेबिलिटी भी देख लें, स्लॉट्स भी देख लें। तो वो आप जब बुक करते हैं देन आपने वो ज्वाइन करनी है। 3 घंटे आपने उनका सेशन लेना है, जिसमें बेसिकली वो आपके साथ और स्टूडेंट्स भी होते हैं, लाइक और जितने भी जिन्होंने अप्लाई किया होता है वो कैंडिडेट्स भी होते हैं। तो उसमें वो आपको एक्सप्लेन करते हैं अपनी कंपनी के सारे रूल्स, काम कैसे करना है, वेन्यूज़ कौन कौन से हैं, किस तरह के वेन्यू पे किस तरह से आपने काम करना है, आपका ड्रेस कोड क्या होगा, आपकी सैलरी क्या होगी, आपने आगे अपनी पोर्टल पे लॉगिन कैसे करना है, आपने शिफ्ट्स कैसे बुक करनी है, ईच एंड एवरीथिंग वो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते हैं। तकरीबन 3 घंटे का वो सेशन होता है, वो आपने अटेंड करना है। उस सेशन के बाद देन जो है ना वो स्ट्रेट अवे आपसे अगर कुछ ना कुछ आपका रह ना गया हो, जैसे मेरी चीज़ मिस थी, मेरा ये मिस था कि मैंने गैप डाला था कुछ, जब मैं पाकिस्तान में था कुछ 4-5 महीने का गैप 2 बार मैंने डाला हुआ था। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि मेरे से उन्होंने मांगा जी HMRC का आप रिकॉर्ड दें हमें, टैक्स रिकॉर्ड। मैंने देन उनको कॉल करके मैंने कहा कि मैं तो यूके में रिसेंटली आया हूँ, इससे पहले तो मैं यूके में था ही नहीं, तो मैं तो पाकिस्तान में था, तो मैं तो नहीं ये रिकॉर्ड दे सकता। तो देन उन्होंने मैंने उनको जो इन्फॉर्मेशन दी अकॉर्डिंगली उन्होंने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया और देन प्रोसेस करके तो वो आगे एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है। जब कंप्लीट होती है देन आपको लॉगिन डिटेल्स भेजते हैं पोर्टल की। उनकी एप्लीकेशन है एक माई शोसेक ऐप के नाम से, वो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है, उसमें लॉगिन करना है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आ जाती है और देन आप वहाँ से शिफ्ट्स बुक करते हैं। अब वहाँ पे पोर्टल पे आपकी शिफ्ट्स भी आ जाती हैं, आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से वहाँ से शिफ्ट्स बुक कर सकते हैं। और बाद में आप किसी भी जगह कर रहे हैं, लाइक जैसे मैंने बर्मिंघम किया है, बाद में मैं कहीं किसी और सिटी जाता हूँ तो वो चीज़ें भी वहाँ से मैनेज की जा सकती हैं एप्लीकेशन से ही, उनके साथ बात करके कि मैंने सिटी चेंज कर ली है तो वो मैनेज हो जाता है।
और पे रेट इनका बहुत अच्छा है। पे रेट इनका 13 पाउंड, तकरीबन 13 पाउंड, इससे ऊपर भी जो बैंक हॉलीडेज़ हैं उसमें काफ़ी अच्छा पे रेट देते हैं। मिनिमम भी इनका 13 पाउंड चल रहा है। लंदन में और भी ज़्यादा अच्छा है, तो बाकी लंदन के बाहर 13 पाउंड इनका चल रहा है। डिफरेंट इवेंट्स के हिसाब से वो इनका पे रेट डिफरेंट है, लेकिन बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बस ये है कि लोग छोड़ देते हैं। मेरे साथ कुछ दोस्तों ने और भी अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देन इसको फॉलो अप नहीं रखा। उसकी रीज़न ये है कि ये टाइम लेते हैं काफ़ी, थोड़ा सा जो है ना आपको फॉलो अप करना पड़ता है, आपको पेशेंस दिखाना पड़ता है। तकरीबन 1.5-2 माह मेरे लग गए। तो ये कर लें, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 20 आवर्स आपके NI पे अगर सिक्योरिटी के लग जाएँ, आपको 2-3-4-5 शिफ्ट्स, 4-5 तो नहीं खैर, लेकिन मिनिमम भी कोई शिफ्ट हो तो 4-4 5-5 घंटे की इनकी शिफ्ट्स होती हैं क्लब्स वगैरह की आगे पीछे। तो वो आप ले सकते हैं अकॉर्डिंगली, जैसे भी आपकी अवेलेबिलिटी है। तो इस चीज़ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। NI की जॉब्स काफ़ी मुश्किल मिलती हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से सबके लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ीद। इसके लिए कोई भी आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सबको जवाब दूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।